एक बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा परदेश कमाने के लिए गया। जब परदेश कमा करके जब वो पैसे भेजता था अपनी माँ के पास, तो उसकी माँ अपनी ज़रूरत के पैसे रख करके और बाकी सब गरीबों में बाँट दिया करती थी। तो जब उसका बेटा परदेश से 2 साल के बाद जब घर आया, तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, जो मैंने पैसे भेजे थे, वो दे दो, कुछ काम में लेना है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, पैसे तो मैंने खा लिए खर्चे में, और जो बचा वो मैंने भगवान को दे दिए। बेटे को काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी अफ़सोस हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से परदेश में पैसा कमाया और इसने पता नहीं क्या कर दिया। तो उसने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, क्या जो आपने भगवान को जो पैसे दिए, क्या वो मुझे वापस दे सकता है? तो तो माँ बोली, बेटा अवश्य दे सकता है। जाओ और भगवान से ले लो वापस, वो आपको कई गुना करके वापस देगा। तो बेटा माँ से पूछता है कि माँ, भगवान मिलेगा कहाँ कि मैं उससे लेके आऊँ? तो माँ बोली, बेटा ये तुम्हारा काम है उसको ढूँढना, बाकी वो तुमको सहित ब्याज के और तुम्हें पूरा पैसा देगा। बेटे ने क्या किया कि शाम के वक़्त घोर अंधेरे में और चल दिया भगवान को ढूँढने के लिए। चलते-चलते वो 2-3 दिन हो गए और ढूँढते-ढूँढते जो भी कोई मिलता, उससे यही पूछता कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो रास्ते में उसको एक घोड़ा मिला जो बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आ रहा था जंगल में। तो घोड़े से उसने पूछा है कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो घोड़े ने सिर्फ़ इतना ही कहा कि मैंने तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान तुम्हें मिल जाए, तो उससे सिर्फ़ तुम एक बात पूछना कि वो घोड़ा इतना परेशान क्यों है? उसने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूँगा तुम्हारे लिए। इतना कह कर के वो आगे चल दिया। आगे जा कर के क्या देखता है कि एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे उसने रात को विश्राम किया। बरगद का पेड़ था, और विश्राम करके जब वो सुबह जाने लगा, तो पेड़ ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, जाना कहाँ है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो पेड़ ने बोला कि जब तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम एक काम करना कि भगवान से पूछना कि मैं इतना सालों पुराना पेड़ हूँ, फिर भी मैं सूख क्यों रहा हूँ। बोला, ठीक है, कोई नहीं। तो चलते चलते और वो बहुत आगे चलता है, तो रास्ते में उसको एक संत मिलता है, संत। तो वो संत से उसने पूछा कि संत महाराज, आप तो इतने बड़े पहुंचवान संत हैं, जरा आप मुझे बताएंगे कि मुझे भगवान कहाँ मिलेगा? तो उसने बोला, बेटा भगवान का तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, तो भगवान को ढूंढ क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे भगवान से मेरे पैसे लेने हैं जो मेरी माँ ने उसको उधार दिए। बोला, ठीक है बेटा, वो पता नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर वो मिल जाए तो थोड़ी मेरी भी मुलाकात करवा देना। बोला, ठीक है। तो इतना कह के जब वो जाने लगा, तो उस संत ने पूछा, बेटा तुम आखिर उसको ढूंढ क्यों रहे हो, सिर्फ इतना बताओ। बोला, मैंने बताया ना अभी कि मुझे मेरे पैसे लेने हैं। बोला, ठीक है, पैसे लेने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि तुमको जो मुझसे चाहिए वो आप पूछ सकते हैं, मैं तुम्हारी बात भगवान तक पहुँचा दूँगा। तो उसने कहा कि मेरी अकेले की बात नहीं है, कुछ 2 आदमियों की और बात है, वो भी भगवान तक पहुँचानी। बोला, ठीक है, तुम बता दो, मैं भगवान से पूछ कर के तुम्हें बता दूँगा। तो वो बोला, मुझे रास्ते में घोड़ा मिला था, घोड़ा दौड़ते हुए जा रहा था और काफ़ी परेशान था। फिर भी वो बोल रहा था कि भगवान मिले तो उससे मेरे बारे में पूछना। तो वो संत बोला कि वो घोड़ा परेशान इसलिए क्योंकि बगैर सवार के घोड़ा परेशान ही रहता है, तो उसको बोलना कि तुम अपना कोई सवार ढूंढ लो। बोला, ठीक है। और बोला, एक वो बरगद का पेड़ था, उसने भी बोला कि मैं क्यों सूख रहा हूँ। तो उसने बोला कि संत ने बोला कि जा करके उस पेड़ को बोलना कि तुम्हारी जो जड़ों में जो बहुत सारा धन है, उस धन की वजह से तुम परेशान हो और इसलिए तुम सूख रहे हो, तो वो धन को किसी को तुम दे दो। बोला, ठीक है। तो वापस वो अपने घर की तरफ चल दिया, तो रास्ते में क्या हुआ कि वही घोड़ा वापस मिला कि भगवान ने क्या कहा? बोला, भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए इतना कहा है कि तुम बगैर सवार के हो, इसलिए तुम पूरे दिन दौड़ते रहते हो, इसलिए तुम परेशान हो। तो घोड़े ने कहा, तुम ही मेरे ऊपर बैठ जाओ ना, तुम ही मेरी सवारी कर लो। बोला, ये भी बात ठीक है। तो वो उस घोड़े के ऊपर बैठ करके चल दिया। तो अब क्योंकि घोड़े को सवार मिल गया और उसको भी सवारी मिल गई। जब वो चलते-चलते वापस बरगद के पेड़ के नीचे आए, तो बरगद के पेड़ ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा सवाल पूछा। बोला, तुम्हारा सवाल का जवाब ये है कि भगवान ने बोला तुम्हारे पेट की जड़ों में बहुत सारा धन है, और वो धन तुम्हारे कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसकी रक्षा करते-करते परेशान हो। उसने कहा, ठीक है तो सही, ये वाली बात तो सही है।
तो उसको अचानक याद आया कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं पेड़ की। तो उसने क्या किया कि कुदाल लिया और पेड़ की जड़ों में से जो धन था उसको निकाल लिया। जो पेड़ की जड़ों में बहुत सारा धन था, उस धन को और उसने निकाल करके और अपने बोरे में भर करके और अपने रास्ते चल दिया। घोड़े पे बैठ करके गया, रास्ते में बहुत सारा धन मिल गया, उसको लेकर के वो अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ ने पूछा, बेटा तुमको मिला भगवान? बोला, भगवान मिला। बोला, भगवान ने तुमको वापस तुम्हारा लौटा दिया जो ओ करे माँ देखो इतना सारा धन है। तो उसकी माँ बोली, बेटा भगवान के नाम से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। परोपकार के लिए जो करता है वो सबको सहित ब्याज के वो परमात्मा देता है। कहानी का मोरल अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इतने मेरा आपसे निवेदन है।